चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। उससे पहले हम बेसिक्स पर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो बेसिक्स में हमारे पास है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ऑपरेशन का मतलब वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आपसे करवाएगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 12 बोलता है 2√2 + 5√3 एंड 2 - 3√3, इनको क्या करना है, ऐड। जब आप सॉल्यूशन करोगे तो कैसे करोगे बताओ? ऑब्वियस सी बात है, पहले आप इसको ऐड करोगे, प्लस √2 - 3√3। अब देखो, सेम रूट वाले आपस में ऐड और लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको तो ऐड कर ही सकते हैं। 2√2 है, पहले मैं इसको साथ में लिख लेता हूँ, प्लस √2, फिर मैं इसको लिख लेता हूँ 5√3 है ना, माइनस 3√, जोड़ दो। 2√2 था और एक और रूट यहाँ पर आ गया तो क्या हो जाएगा, 3√2। 5√3 था, उसमें से 3√2 माइनस कर दोगे, 3√3 माइनस कर दोगे, सॉरी, तो क्या आ जाएगा, 2√, आंसर। उसके बाद अगला एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल ही हम देख लेते हैं पहले। एग्जाम्पल 13, इसमें क्या कहता है, देखो एग्जाम्पल 13, ये रहा। क्या कहता है, मल्टीप्लाई कीजिए। क्या मल्टीप्लाई करना है, 6√5 बाय 2√5। आओ मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल 13 क्वेश्चन है मल्टीप्लाई, किसको मल्टीप्लाई करना है, 6√5 बाय 2√5। तो सॉल्यूशन जब आप करोगे तो कैसे करोगे, 6√5 मल्टीप्लाई 2√5 करो, 6 टू जा क्या हो जाएगा, 12। √5 क्या होगा, √5 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो कितना आ जाएगा, 12 इंटू में 5, दैट इज 60। और एक और तरीका है इसको करने का, आप ऐसे भी कर सकते हो, 6√5 इंटू में 2√5 इक्वल टू 6 टू जा 12, √5 इंटू √5, दोनों रूट वाले नंबर है तो आप √25 लिख सकते हैं। 12 इंटू में √25 की जो वैल्यू होती है वो 5 होती है, कितना आ जाएगा, 60। एग्जाम्पल नंबर 14 जो है, ये क्या कहता है आपको, एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 आपसे कहता है, पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन। एग्जाम्पल 14 कहता है आपसे, डिवाइड 8√15 बाय 2√3। चलो देखो कैसे करोगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, डिवाइड 8√15 बाय 2√, करो सॉल्यूशन। 8√15 डिवाइड का मतलब है अपॉन में लिख सकते हो ना, 2√3, 2 से काट दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा, कितना आ गया 4। √15 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 3 अपॉन में रूट, अलग अलग तो रूट कर ही सकते हो, √5 इंटू में √3 अपॉन में रूट, कैंसिल नहीं हो जाएगा, क्या बचेगा, 4√5, आंसर। नेक्स्ट जो है हमारे पास एग्जाम्पल है सिंप्लीफाई। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं सिंप्लीफिकेशन। एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 15 क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई। क्या सिंप्लीफाई करना है, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपको कहता है 1, 5 + √7 ब्रैकेट 2 + √5। क्या करोगे सिंप्लीफाई में, करो, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5 2 जा 10, फिर इस 5 को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब रूट और नॉर्मल नंबर होता है तो पहले नंबर लिख दो और फिर रूट लगा दो। अब √7 को √2 से करोगे, √7 को 2 से करोगे तो क्या आएगा, 2√7।
7 इंटू रूट 5 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, दोनों रूट वाले ही तो हैं, क्या आ जाएगा रूट 35। क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं, अब नहीं होगा ये, क्योंकि सारी टर्म्स अलग अलग है। आंसर। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो हम देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का 2 सेकंड पार्ट है। ये कहता है 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5। इसमें आप क्या कर सकते हो, एक आइडेंटिटी सीखी थी 8th क्लास में, a प्लस बी ए माइनस बी, उसी को यूज कर लो। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करो 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5, ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। रूट और स्क्वायर तो कैंसिल हो जाते हैं, 5 कितना बचेगा 20। आंसर। इसी का जो है थर्ड पार्ट जो है आपके पास, वो कहता है आपको रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोल सकते हो ना, जो 8th क्लास में पढ़ा है। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यूज कर लो रूट 3 प्लस रूट 7 इसका होल स्क्वायर। खोलो रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट रूट 3 का स्क्वायर 2 रूट 3 ए हो जाएगा, और बी की जगह क्या हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। करो रूट और स्क्वायर कैंसिल, 3 2 का 2 हो जाएगा, रूट 3 और रूट 7 रूट कितना हो जाएगा 21, रूट वाले नंबर है मल्टीप्लाई हो सकते हैं। रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो ये कितना बच जाएगा 7, जोड़ो 7 और 3 कितना हो गया 10 प्लस 2 रूट 21। आंसर। फोर्थ वाला देखिए, इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ वाला जो है वो कहता है हमारे पास, फोर्थ वाला पार्ट रूट 7 सॉरी रूट 11 माइनस रूट 7 रूट 11 प्लस रूट 7। वही क्या लगाओगे, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करो रूट 11 माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर, सॉरी रूट 11 प्लस रूट 7 कितना हो जाएगा, रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, रूट 7 का स्क्वायर। रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, आप 11 माइनस 7 क्या होगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं रैशनलाइजेशन पर, तो इसका भी हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम लोग, ये लीजिए। अब हमें करना है रैशनलाइजेशन। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, रैशनलाइजेशन। हमारे पास एग्जाम्पल है इसके लिए, एग्जाम्पल नंबर 16। क्या कहता है एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल 16 बोलता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 बाय रूट 2। तो हमें क्या करना है, 1 बाय रूट 2 को रैशनलाइज करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, 1 बाय रूट 2 क्या करना है हमने इसको, रैशनलाइजेशन। तो देखो रैशनलाइजेशन में हमें क्या ध्यान रखना है, कभी भी रूट का जो नंबर है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं रूट 2 से, क्योंकि देखो कैसे करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट 2। इससे फायदा क्या होगा देखना, 1 इंटू में रूट 2, रूट 2 इंटू में रूट 2, क्या आ गया बताओ, रूट 2 इंटू में 1 तो रूट 2 होगा, रूट 2 क्या होगा, रूट 2 का होल स्क्वायर। कट नहीं जाएगा, क्या बचेगा रूट 2 अपॉन में 2। देखो जो हमारे पास रूट में जो नंबर था अब नहीं है, तो हमें क्या करना है रैशनलाइजेशन के अंदर, जो रूट में नंबर है डिनोमिनेटर में उसको कैंसिल करना है।
किसी भी तरीके से, चाहे आप उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करो, प्लस माइनस कोई आइडेंटिटी लगाओ, कुछ भी करके हमें क्या करना है, रूट में जो है, रूट वाला जो नंबर है डिनोमिनेटर में, उसको खत्म करना होता है। अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 17, सेम रैशनलाइजेशन पर ही बेस्ड है। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 17, देखिए, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज करना है हमें डिनोमिनेटर को 1/2 प्लस रूट 3। क्या करोगे, अब इसमें देखो, जैसे यहाँ पर तो हमने रूट टू लगा दिया था तो रूट कैंसिल हो गया था, a प्लस बी तो है ही, अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे कि a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और इसका रूट तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, बस आपको जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको क्या कर देना है, साइन को चेंज, ताकि हमारे पास आइडेंटिटी बन जाए a प्लस बी और a माइनस बी वाली। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 माइनस रूट 3 करो, मल्टीप्लाई भी कर दो इसी नंबर से, इसको अभी एक इस तरीके से लिखना ना, 2 प्लस रूट, मल्टीप्लाई भी कर दो 2 माइनस रूट 3 से, और डिवाइड भी कर दिया 2 माइनस रूट 3 से, ताकि ये कैंसिल हो जाए, नंबर वही रहेगा। अब यहाँ देखो क्या हो सकता है, 1 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आता है ना। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगा सकते हो, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब और आगे करो, 2 माइनस रूट 3, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, रूट और स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 4 में से 3 क्या 1, 1 तो नीचे लिखते ही नहीं है ना, आंसर। तो ये आपका रह गया आंसर। उसके बाद अगला वाला जो है हमारे पास सेम, फिर वही एक और आ गया हमारे पास, उसमें भी क्या करता है, एग्जाम्पल 18 में, एग्जाम्पल 18, इसमें भी आपको कहता है कि भाई क्या करना है हमें, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। यहाँ पर है 5 अपॉन में रूट 3 माइनस रूट 5। तो देखो क्या करोगे इसमें, वही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, माइनस है तो क्या कर दोगे, प्लस 3 प्लस रूट 5 करो। क्वेश्चन हमारे पास 5 रूट 3 माइनस रूट 5 था ना, मल्टीप्लाई में रूट 3 प्लस रूट 5, रूट 3 प्लस रूट 5, ब्रैकेट में बंद कर लेना इसको, बस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 5, यहाँ पर क्या आएगा देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर कितना आ गया रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन में, इसका काटो, स्क्वायर और रूट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल, 3 माइनस 5, देखो 5 में से 3 में से 5 गया तो -2 बचा ना, तो इस माइनस को मैं ऊपर लिख लूंगा पहले ही, यहाँ पे 5 था ही, यहाँ पर कितना बच गया 2, 3 में से 5 गया -2, तो माइनस को मैंने ऊपर लिख लिया पहले ही, बचा क्या रूट 3 प्लस रूट 5, आंसर। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो है, एक और एग्जाम्पल, वो भी रैशनलाइजेशन का ही है, कि रैशनलाइज करो आप डिनोमिनेटर को। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, हम इसको देख लेते हैं एक बार, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आगे से अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फिर चलिए देखिए एक बार नेक्स्ट पेज पर, एग्जाम्पल 19, एग्जाम्पल 19, फिर वही रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान से सीखना। 1 अपॉन में 7 प्लस 3 रूट 2, क्या करोगे, वही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय
किससे, प्लस है तो बस साइन चेंज कर दो, 7 माइनस 3 रूट करो, 1/7 प्लस 3 रूट 2 मल्टीप्लाई में 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन में 7 प्लस सॉरी 7 माइनस है, प्लस नहीं है, 3 रूट 1 से करोगे मल्टीप्लाई तो यही तो आएगा सेम नंबर, 7 माइनस 3 रूट 2, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 रूट 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन में 7 का स्क्वायर तो सबको पता है ना 49। अच्छा इसका स्क्वायर कैसे खोलेंगे, आधे से ज्यादा बच्चों को पता ही नहीं होगा, ध्यान से सुनना। क्या है ये, 3 रूट 2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है तो दोनों का होगा ना स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और रूट 2 का क्या होगा, रूट 2 का स्क्वायर अलग से कर लो, ये कट गया, 9 और 2 क्या हो जाएगा, 9 2 = 18, तो कितना लिखोगे यहाँ पर 18, 7 माइनस 3 रूट डिवाइडेड बाय 19, 49 में से 18 गए तो कितना बचेगा 31 आंसर। इसी के साथ हमारे एग्जाम्पल सारे खत्म होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज।